तुझ में ही खो जाऊं, यूं गले से लगा लेना बाबा, मेरी यादों को सीने में समा लेना बाबा, मेरी यादों को सीने में समा लेना। संसार से क्या हासिल, एक बाबा अपना है। संसार से क्या हासिल, एक बाबा अपना है। तेरा बन के ही रहना मेरे दिल का ये सपना है। जीवन के पग पग में मेरे संग तो सदा चलना बाबा, मेरी यादों को सीने में समा लेना बाबा, मेरी यादों को सीने में समा लेना। हम आए शरण तेरी, Recording in progress. मैं हीरो पाठधारी सृष्टि रंगमंच पर अपना हीरो पार्ट प्ले करने वाली मैं आती हूँ। देखते चले स्वयं को। पावरफुल लाइट मुझसे निकल रही है। सामने बाबा, मेरे हीरो पार्ट का प्रोड्यूसर डायरेक्टर मेरे बाबा। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति शांति दीदी। ओम शांति आंटी। ओम शांति प्यारे बच्चों। ओम शांति आंटी। ओम शांति। I'll just be with you. Just give me a moment. ओके।
ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। तो आज बाबा क्या बना रहे हैं हमें? गद्दी नशीन बनना है। गद्दी नशीन। हीरो पार्ट प्ले करने वाली मैं गद्दी नशीन आत्मा हूँ। कौन सी गद्दी? हीरो बनना है हमें। कौन सी गद्दी मिलेगी? सत्युग की 111 की काठी में जो डेट होगी ना, से ऊंच, ऊंच से ऊंच 111 की डेट में मैं आने वाली कृष्ण के साथ तलाश करने वाली आत्मा हूं, है ना। तो उसको बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? अब देखते हैं मुरली से। बताओ क्या बोल रहे हैं पापा। मीठे बच्चे, ज्ञान की धारणा करते रहो तो अंत में हम बाप समान बन जाएंगे। बाप की सारी ताकत हम हजम कर लेंगे। ज्ञान की धारणा करो। धारणा का मतलब क्या होता है? ज्ञान को यूज करना, राइट? वैसा बनना, वैसा उसको बनना। पूरा एब्जॉर्ब करके उसको पूरा प्रैक्टिकल में लाना, प्रैक्टिकल में अपने जीवन में उतारना, है ना। तो बाबा ने बोला कि अगर तुम धारणा करोगे तो बाबा की सारी ताकत तुम हजम कर लोगे। कोई चीज को हजम करना होता है उसके लिए क्या करते हैं? खुद भी शक्तिशाली बनना पड़ता है ना। उसके लिए उतना जैसे अच्छा मैं और तरीके से पूछती हूँ, खाने को हजम करने के लिए क्या करते हैं? उसको चबा चबा के खाते हैं, अच्छी तरह धीरे धीरे खाते हैं, आराम से, अच्छे से चबाते हैं। कहते हैं ना जितने दांत हैं उतनी बार चबाना चाहिए, बोलता है ना। तो अगर मैंने हजम करना है ज्ञान को तो मुझे कैसे कैसे हजम करूंगी? ज्ञान मेरी न्यूट्रिशन है, उसका मनन चिंतन करके I have to repeatedly read the Murli and keep on mulling over whatever we have. मलिंग ओवर मतलब मनन चिंतन करना है, उसको समझना है। बाबा ने ये बोला, इसका मतलब क्या है? बाबा एग्जाम्पल हजम के लिए क्या देते हैं? जैसे गाय जुबाली करती है तो अपने खाने को बार बार उसको लाकर उसको च्यू कर करके फिर और स्लोली अपने अंदर लेके जाती है। मतलब हम ऐसे सोचे हबड़ा तबड़ी में, अच्छा मैंने आज डिसाइड कर लिया कि मैं सारी अव्यक्त वाणियां पढ़ लूंगी। एक दिन में मैंने 10 अव्यक्त वाणी पढ़ ली, कुछ भी अंदर नहीं गया। वो ऐसे वाला नहीं करना है हमको, जो समझा वो बनना है ना। जैसे हम करते थे ना, रामायण का पाठ पढ़ रखा है, सुबह से लेके रात तक 24 घंटे में रामायण को फिनिश करना है, फटाफट पढ़ रहे हैं उसको। अंदर क्या जा रहा है? कुछ भी नहीं जाता था और सिर्फ यही होता था कि उसको खत्म करना है, और धारणा उसकी जीरो होती थी धारणा। और इसी के लिए बाबा ने क्या बोला? भक्ति में ज्ञान नहीं है, सिर्फ दिल खुश करने की बातें हैं। भक्ति है ही दिल खुश करने का मार्ग। कैसे खुश करते हैं दिल को? ऐसे हमने 24 घंटे में रामायण पढ़ डाली थी, मैं तो पूरी रात सोई भी नहीं, मैंने पढ़ी, अपने आप को शाबाशी देते मैंने ये कर लिया, नाउ गॉड इज वेरी हैप्पी विद मी, है ना। हमारी अचीवमेंट यही होती थी कि बस हमने 24 घंटे में अखंड खत्म कर लिया। बिल्कुल। और क्या करते थे कि मंदिर के चक्कर लगाने जी 40 दिन जाऊंगी मैं, वो भी अखंड समझते हैं। 40 दिन हो गए, आप सोचते आज तो बहुत अच्छा मेरे साथ टारगेट पूरी होगी। हाँ, मेरी मनोकामना पूरी होगी। एक कामना पूरी होती है, दूसरी पहले रेडी हो जाती है। तो हम दिल को खुश कर लेते कि हमने ये कर लिया। जो भी रिचुअल्स हैं, किसी ने बोला, मेरे को किसी ने बोला था मिट्टी को लेके रोज माथे पर लगाओ। पॉइंट बीइंग, माथे पर तो लगाना, क्या माथे पर लगाना, उसका मीनिंग क्या है कुछ नहीं पता, बस कर लिया और सोचा कि अब तो बस सब कुछ मेरे लिए परफेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बाबा बोलते हैं? बाबा जो बताते हैं, जब हम मुरली सुनते हैं वो हमें अच्छा लगता है, क्योंकि सारी बातें हैं तो भगवान की परफेक्ट बातें हैं।
पर जब तक हम उसको अपनी लाइफ में नहीं लाएंगे, फिर वो भी कालरस बन जाएगा भक्ति मार्ग की तरफ। हम बोलते रहेंगे, जैसे कोई प्रॉब्लम आई, मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं, पर महसूस नहीं किया। अगर बाबा ने बोला है अंत में क्या होगा, तुम जो प्रैक्टिस नहीं करेगा अभी, वो अंत में सिर्फ बोलेगा पर कर नहीं पाएगा। करने के लिए अभ्यास, अभ्यास मतलब रेगुलर करते चलना है, छोड़ना नहीं है। अब हम सब अपने आप को ही देखें, अपने आप को ही बताएं, कौन कौन बाबा को लेटर लिखता है, कौन कौन अपनी योग का चार्ट, मुरली सुनते नहीं सुनते उसका चार्ट रखता है, कौन कौन आत्मिक स्थिति की प्रैक्टिस करता है, कौन कौन दूसरे को आत्मा देखने का अभ्यास करता है, व्यर्थ से मुक्त होने के लिए हम क्या क्या करते हैं, अपने ऊपर अटेंशन दे रहे हैं। ये हमारी चेकिंग है। और सारी चीजें कैसी हैं, टाइम लगता है इनमें? नहीं लगता ना। आप सिर्फ एक काम करो, आज करना, सुबह से रात तक अपने आप को आत्मा 20 टाइम्स देखना। मैं आत्मा शरीर से अलग हूं, बस ये मैं अपने रोल को निभा रही हूं, बस इतना ही करना। आप देखना आपकी स्थिति कैसी बनती है। आज राखी है, सबके घरों में कोई आ जा रहा होगा, जरूर ये सब हो रहा होगा, पर आप इसको अगर करते रहोगे, बीच में कितनी देर लगती है ये सोचने में मैं आत्मा हूं, अपने को फील करने में? बहुत कम टाइम लगता है ना, मिनट से भी कम लगता है, बस इतना करना। सेकंड्स लगते हैं। आज का ये होमवर्क रहेगा। नीरू, प्लीज टेक इट डाउन एंड प्लीज पुट इट। आज सविता नहीं है अभी, जी, शी इज ट्रैवलिंग। ये हमारा ट्रैफिक कंट्रोल तो छोड़ो, बस ये इस पूरे दिन की प्रैक्टिस। और हम ले सकते हैं, हजम किसको कहते हैं, इसका आप मनन चिंतन लिख सकते हैं। कोई चीज हजम होती है तो क्या कहाँ जाती है, मेरे ब्लड स्ट्रीम में चली जाती है ना। और ब्लड स्ट्रीम में जब जाती है तो क्या करती है, मुझे ताकत देती है, और मुझे ताकत देती है तो मेरा हेमोग्लोबिन अच्छा हो जाता है, मैं जल्दी से टायर्ड नहीं होती हूँ। ऐसे हजम का थोड़ा सा उस चिंतन को बढ़ाना, आपको बहुत अच्छा लगेगा, आनंद आएगा। जी, और क्या बोला बाबा ने? बाबा ने कहा उत्थान और पतन, सतो प्रधान और तमो प्रधान, शिवालय और विशाल्य, ये दो बातें स्मृति में रहे तो तुम स्वदर्शन चक्रधारी बन जाएंगे। तो इसको जो है ना, उत्थान पतन, सतो प्रधान तमो प्रधान, शिवालय वैशाल्य, ऐसे दो शब्द आज मुरली से और जी अभी बता सकते हैं, बाकी और अभी चक्कर दीदी सुन नहीं पाए ठीक से, आपकी आवाज नहीं आई है दीदी अभी। नॉट ऑडिबल, थोड़ी सी नेटवर्क प्रॉब्लम थी। अभी तो ठीक है, सुबह के 3-4 घंटे प्रॉब्लम हुई थी। अभी आ रही है? हाँ, अभी ठीक है दीदी। आपने जो बोला दो उत्थान शब्द मुरली उत्थान और पतन के बारे में आपने कहा था, दो शब्द के सबको लिखना है आज की मुरली से ना। हाँ, मैं एक मिनट इसको क्लियर करती हूँ। उत्थान पतन, सतो प्रधान तमो प्रधान, शिवालय वैशाल्य, मतलब पूरा सुदर्शन चक्र। शिवालय से हम वैशाल्य में कैसे आते हैं, 5 स्वरूप है ना। सतो प्रधान से तमो प्रधान बनना मतलब 5 स्वरूप, मतलब सुदर्शन चक्र फहराना। उत्थान पतन भी ऐसे ही है। अब मुरली से बताओ, आपने कोई नोटिस किए? नहीं किए तो अभी सोचो।
बाबा ने क्या बोला? 3-4 तो मैंने मार्क किए हैं, बाकी अपने भी निकालना जो मुझे पूरे सुदर्शन चक्र का के बारे में बताता है। अपोजिट होंगे ना, विशियस वर्ल्ड, वाइसलेस वर्ल्ड, स्मृति विस्मृति, स्मृति और विस्मृति, और चढ़ती और उतरती कला। और क्या? उत्तम और कनिष्ठ। ये मैं मुरली से बता रहा हूँ। पवित्र अपवित्र, पवित्र अपवित्र, बिल्कुल। क्या बोला रेणु भाई? गोरे से काला, गोरे से काला, बिल्कुल। हेल और हेवन, पावन दुनिया, पतित दुनिया। निकालना कम से कम 20। सतो प्रधान था, तमो प्रधान था। ये तो है ही मुरली, ये तो है ही। जो है ना 3, उसके अलावा आप सब निकालना। और दूसरा मैंने सविता बोला, हजम के ऊपर मनन चिंतन करेंगे अभी। और आज बाबा ने चक्र फिराने को बोला, और हमने लिया कि 20 टाइम्स एटलीस्ट अपने को आत्मा देखना है। ये ट्रैफिक कंट्रोल नहीं है, ऐसे अभी बैठे हो अपने आप को आत्मा देखो, स्क्रीन पे सबको आत्मा देखो। ठीक है ना? मिनट भी नहीं हुआ, कर लिया होगा जरूर। ऐसे ये करना है। और हमारा जो ट्रैफिक कंट्रोल के लिए आज मेरे को जो लगा, सुदर्शन चक्र फिरा। सुदर्शन चक्र मतलब कैसे देखना है? प्रेजेंट में। और कहाँ देखना है? परम धाम में, सूक्ष्म वतन में। परम धाम से नीचे हम आते हैं सतयुग में, और फिर द्वापर में, मंदिर में। ये 5 स्वरूप अपने फिराने। हम अंत में यही करेंगे प्रैक्टिस, और इसको ट्रैफिक कंट्रोल में करना। मिनिमम 5 टाइम्स करना, पर अगर 8 हो जाए तो बहुत अच्छा। बाबा का डायरेक्शन है दिन में 8 बार ही हो, मेरे अंदर समा जाए ये हूं मैं, ताकि मेरे से कोई भी उल्टा सीधा कर्म ना हो। एक बाबा ने आज राखी है ना, आप सबने सुनी होगी, दीदी वाली मुरली भी। तो राखी पवित्रता का बंधन बोलते हैं ना। तो आज पवित्रता के ऊपर क्या बोला बाबा ने? पवित्र को ऊंच कहा जाता है, उसको कहा जाता है वाइसलेस वर्ल्ड। जो पवित्र है उसकी मान्यता है। इस कलयुगी पतित दुनिया में भी जो पतित कार्य करता है उसकी मान्यता नहीं होती। आपने न्यूज में सुनते हो, है ना? अभी एक डॉक्टर का केस है, पहले ऐसे बहुत से केस आए हैं। जो इस तरह का पतित काम करता है उसके लिए क्या होता है? सबके अंदर नफरत पैदा होती है। और जो पवित्र होता है, चाहे दुनिया वाले कहें ये तो इम्पॉसिबल है, उसके लिए भावना बिल्कुल उसको पूज्य स्वरूप में स्थित कर देती है, जैसे एक छोटी कन्या की पूजा करते हैं, है ना? सो पवित्रता ही महानता है। तो साधुओं में क्या है? साधु गुस्सा भी कर देते हैं, कहते हैं श्राप भी दे देते हैं, पर क्योंकि पवित्र हैं इसलिए उनकी मान्यता है। और कोई भी साधु पवित्रता के विरुद्ध कोई कुछ कर देता है तो उसके लिए कैसे क्रिएट होता है? ये ऐसा है, इसको हम पूछते थे, है ना? माना इस कलयुग जैसी पतित दुनिया में भी इस कर्म को अच्छा नहीं माना जाता। ये एक सेंटेंस है, विषय वैतरणी नदी में गोते खाते रहते हैं, इसका क्या मतलब है? तो दिस इज सिंबॉलिक। नदी में, नदी कोई असली की नदी तो नहीं है। विषय वैतरणी नदी मीन्स सारे वाइसेस को यूज करके उसके अंदर
उसको यूज करके अपने जीवन को जब चलाते हैं, तो विषय वैतरणी नदी में अगर गोते खाएंगे, अगर गंदा पानी होगा, और जो पानी है उसकी स्पीड भी, उसमें रफनेस होगी, तो कोई उसमें जाएगा तो उसका हाल क्या होगा ना, उसको चोट भी लगेगी, दुख पहुंचेगा। पर जब हम इन वाइसेस को यूज करना बंद करते हैं तो उसका ऑपोजिट हो जाता है, उस हिसाब से। Okay, what is विषय वैतरणी? एग्जैक्ट मीनिंग क्या है? विषय विष से तो Okay. कोई भी पानी में अगर विष होगा, एक ड्रॉप से भी कम का विष होता है, तो हम उस पानी को यूज थोड़ी करते हैं। विषय, विष मीनिंग वाइसेस, वैतरणी जो मुझे नीचे गिराने वाली चीज है। Okay. कोई विष पी लेता है तो उसका हाल क्या होता है ना, उसको घुटन होती है और इमीडिएटली फिर वो शरीर छोड़ देता है ना, दुख देता है। जी। और एक आज बाबा ने फिर क्या कहा, अपने को आत्मा समझ मामेकम याद करो, अपने को दे नहीं समझो। तो ये प्रैक्टिस आज हम जरूर करेंगे, क्योंकि यही प्रैक्टिस हमको अंत समय में काम आएगी। मैं कल एक ना मुरली पढ़ रही थी, प्योरिटी पर ही हमारा वो चल रहा है ना, प्योरिटी की मुरलियां वहां पे ORC में भी सुना रहे हैं, रोज सुनाते हैं। तो उसमें ये था, तुम्हारे को अंत समय में, अंत समय बाबा बार बार बोल रहे हैं, पर अंत समय मेरा हर घड़ी अंतिम घड़ी समझे कि मैं कभी भी यहाँ इस शरीर को छोड़ सकती हूँ। जो आज दुनिया का हाल है उसमें ऐसे ही है ना, देखा ना बांग्लादेश में क्या हुआ, वहां की प्राइम मिनिस्टर को तो एब्सकॉन्ड करना पड़ा, राइट। तो बाबा कहते हैं, अगर तुम अशरीरी स्थिति में होगे, अपनी अशरीरी होने की प्रैक्टिस करोगे, तो तुम्हारे को सारा फिर खेल लगेगा, फिर वो दुख नहीं होगा। तो बार बार इसको, मैं आत्मा, इसको तो इतना पक्का कर लो कि मुझे कुछ और दिखाई ना दे। मैं किसी को देखती हूँ, मैं आत्मा देखती हूँ, कुछ करने की जरूरत नहीं, कुछ बोलने की जरूरत नहीं, सिर्फ मैं बिंदु, मैं आत्मा नहीं करना, मैं बिंदु। तो ताकि मुझे बिंदु नजर आए, दूसरे का भी और अपना। नजर मतलब किससे? बुद्धि से। फिर एक बाबा ने बोला, कृष्ण को तुम पिता नहीं कह सकते ना, क्या बोला, श्री कृष्ण कोई सर्व आत्मा का बाप थोड़े था, है ना। श्री कृष्ण सर्व आत्माओं का बाप नहीं है। सर्व आत्माओं का बाप कौन बनता है धरती पर? शिव बाबा इसलिए बनते हैं क्योंकि वो जन्म मरण से रहित है। श्री कृष्ण तो शिव बाबा तो नहीं, मैं धरती की बात, साकार में कौन बनता है? ब्रह्मा बाबा। ब्रह्मा बाबा ना। तो ब्रह्मा को हम कहेंगे पिता, पर कृष्ण को पिता नहीं कहेंगे। तो बाबा सिर्फ डिफरेंस बता रहे हैं, कृष्ण कौन, ब्रह्मा कौन, शिव बाबा कौन, विष्णु कौन। और विष्णु को क्या कहेंगे? देवता। ब्रह्मा को कहा हम देवता नहीं कहेंगे, क्यों? देवता कौन होता है? देवता की क्वालिटी क्या होती है? कला संपन्न संपूर्ण और 16 निर्विकारी, निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा परमो धर्म, है ना? देवी देव। तो ब्रह्मा तो वो बन रहा होता है, जब साकार में होते हैं ब्रह्मा बाबा, तो वो भी तो पुरुषार्थी है। बाबा बार बार कहते हैं, ये भी मेरा स्टूडेंट है, ये भी पुरुषार्थी है। तो वो बना नहीं है, इसलिए उसको देवता नहीं कह रहे। देवता विष्णु को कहते हैं, क्योंकि वो बन चुका है। ठीक है ना। देवता वो भी हो गया ना, जो प्रारब्ध भोगते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, जो संगम युग में ब्रह्मा बाबा ने पुरुषार्थ किया, उसके वो बनते हैं विष्णु समान, है ना। फिर वो विष्णु बन जाते हैं। जी। तो बस ये थोड़ी थोड़ी बातें जो बाबा बताते हैं ना, उससे हमारी बुद्धि में क्लैरिटी आती है, और हमारे को जब समझ आ जाती है ना, फिर हम मतलब नोबडी कैन शेक अस। ये ऐसे कैसे? किसी ने मुझे कल एक वीडियो भेजा, किसी ने ब्रह्मा कुमारी के अगेंस्ट कुछ बोल रहे होंगे। पॉइंट ये है
सब पुरुषार्थी हैं, सब एफर्ट कर रहे हैं। तो 100% क्योंकि कोई नहीं है, हमारी दीदियां भी जो है वो पुरुषार्थी नहीं गिनी जाएंगी। उनका लेवल हमसे ऊंचा, बहुत अच्छा उन्होंने कर लिया, पर फिर भी उन्होंने अपनी संपूर्णता को भी प्राप्त नहीं किया है ना। तो अगर हमें कोई कहीं कमी दिखाई देती है तो इसका मतलब ये थोड़ी वो ठीक नहीं है कि ये पूरा बीके बनना ही ठीक नहीं है, ये ज्ञान ही ठीक नहीं है। पूरे बन गए तो सारे पूरे बन गए तो भगवान थोड़ी हो जाएंगे फिर। अब फिर मतलब फिर तो हम छोड़ देंगे ना इस शरीर को। तो पॉइंट ये है, एवरीवन इज ऑन अ जर्नी। एक ये बात हमको याद रखनी है। और दूसरा, जो हम सुनते हैं यूट्यूब पे, वी डोंट नो द ऑथेंटिसिटी ऑफ सो मेनी थिंग्स। मैं इसीलिए कहती हूँ, आप जो भी सुन रहे हो, जहां से सुन रहे हो, एक बार प्लीज पूछ लो, इज दिस ओके? उल्टी बातें बोलने वाले बहुत हैं। हम ज्ञानी आत्मा हैं। आप ज्ञान को देखो, ज्ञान क्या बोल रहा है। बाबा ने क्या बोला? ब्राह्मणों की माला नहीं बनती क्योंकि अभी संपूर्ण कोई बना नहीं है। कल ही आया था मुरली में, क्या परसों आया था? परसों आया था। परसों था। तो माला नहीं बनी है। अपने आप को देखो, एक दिन मेरी स्थिति बहुत अच्छी है, मैं सोचती हूँ आज तो मैंने गुस्से को पार कर लिया, कल एकदम डिप्लीट हो गए और कल कुछ बात हो गई, मैंने गुस्सा कर दिया। जब मैं ऊपर नीचे हो जाती हूँ, मैं उल्टा सीधा कर डालती हूँ, तो दूसरे को भी तो लीवे देना पड़ेगा ना। यही तो माया अच्छा, है। तो तो माया का माया का तूफान है ना, माया का तूफान जो एकदम तुम्हें उड़ा देता है। Can you hear me? Can you hear me? I can So hear you. Vishnu is a fictitious figure. I mean, does not exist. So we are calling Vishnu Devta. तो विष्णु तो है ही नहीं ना। fictitious in the sense, एक तरह से आपकी बात सही है। लक्ष्मी और नारायण के जॉइंट स्वरूप को विष्णु बोलते हैं। मैंने एक जगह पढ़ा था, वहां पे विष्णु का जैसे एम्बलम होता है ना, वो बना होगा गद्दियों पर, कि ये उन जो दोनों लक्ष्मी नारायण राज करते हैं, उनका एम्बलम है विष्णु। मतलब सबको, विष्णु मतलब जिसके अंदर विष का अणु भी ना हो ना, तो वो स्वरूप बना के वो रखते हैं। वो सिंबॉलिक फॉर ऑल ऑफ अस, जो हमारा फाइनल स्वरूप। क्यों विष्णु का? एक और बात हम अच्छे पॉइंट पूछ लिया कि विष्णु मीन्स फीमेल और मेल दोनों। मतलब हर आत्मा में फीमेल क्वालिटीज और मेल क्वालिटीज दोनों है। हम सब ने कभी ना कभी मेल के कार्य करे हैं फीमेल बॉडी में, और मेल बॉडी में फीमेल के काम करे। जो हम देते हैं ना, ये तो विमेन का काम है, ये तो मेन का काम है, पर हमने दोनों किए हुए हैं, हम सब ने किए हुए हैं। कभी कभी वजन ज्यादा उठाना पड़ता है, हम कहते हैं ये तो आदमियों का काम है, उनके मसल्स बेटर, उनकी बॉडी उस हिसाब से हम उठाते हैं। एयरपोर्ट पे इतने भारी भारी सूटकेस उठा के आजकल तो ये बहुत ही ज्यादा हो गया है। वी डू द ऑपोजिट सेक्स के, हम करते हैं सब काम। यूनिसेक्स नहीं बोलते हैं कि यूनिसेक्स सैलून है, यूनिसेक्स क्लोथ्स है, यूनिसेक्स सब कुछ। तो ये इट सिंबलाइजेस व्हाट? विष्णु सिंबलाइजेस कि तुम्हारे में दोनों क्वालिटीज हैं, तुम ये मत बोलो हम ये नहीं कर सकते। तो ब्रह्मा बाबा ने क्या किया था, जब ये कराची में थे, हंगामे हो रहे थे, पार्टीशन की बातें हो रही थी, मतलब सिचुएशन कैसी थी? डिफिकल्ट। ये यंग लड़कियां, ये दादियां थी, बहुत यंग थी ना, ये पहरा देते थे। तो बाबा से, मम्मा से पूछा कि ये लड़कियों ने पूछा कि हम रात को पहरा देंगे, तो बाबा ने बोला तुम कौन हो? तुम हो आत्मा, तुम्हारा कोई जेंडर तो है नहीं, तुम बाबा की याद में वहां पहरा दो, मजाल है कोई आपकी तरफ देख भी ले। सब कुछ सिखाया बाबा ने, निडरता सिखाई। पर अगर मेरी अंदर की स्थिति वैसी है, मेरी तरफ कोई देखेगा भी नहीं, ये गारंटी है। So also Brahma and Mama only become Lakshmi Narayan, which will उनका joint स्वरूप फिर विष्णु, यही है ना? यही है। चलो, और क्या बोला बाबा? भक्ति मार्ग में भी शंकर और पार्वती का अर्धनरेश्वर करके जैसे रूप दिखाया हुआ है।
हाँ, दोनों कर, है ना, मतलब स्त्री पुरुष दोनों दिखाते हैं, मतलब हम सब काम कर सकते हैं और हम सब ने किए हुए हैं। आप अपने आप को देखो, जरूर किए होंगे, अनेक काम किए होंगे जो मेल करते हैं, मेल्स ने किए होंगे जो फीमेल करते हैं ना? देखो आजकल Girls are girls are ahead of men. President of USA may be a woman. I mean, there's just everything. Look at Sunita in space. I mean, everything which was just associated with men. I think women are even ahead of them now. जी, The ज्योति latest is artillery, artillery. Indian artillery. हाँ, Yes, in सब all the forces in the police force also, you see women. They can do everything. Right? I think balance has to be. I think इतना imbalance हो गया था, तो the balance has been corrected now. Is being corrected. Absolutely. Imbalance हो गया उसके था, बिल- इसलिए women wanted to show their strength. They, मतलब, because they were getting upset with the behavior of men, वो जो male dominated society हो गई, वो सब ना, बिल्कुल right. So the energy is balance होती है तभी फिर equilibrium is there. Otherwise, we've Yes. seen what is happening. We've seen what is happening. Absolutely. Whatever is happening doesn't feel very nice. We all know that, right? और क्या बोला बाबा ने? बाबा ने क्या, ज्ञान से दिन और भक्ति से रात होती है। तो हमने आत्मा को पवित्र बनाना है और मेहनत भी करनी है। माया के तूफान तो आएंगे ही आएंगे। दिन और ज्ञान रात भी क्या दिखाता है? सुदर्शन चक्र। चक्र। देखो कैसे पूरा ज्ञान कैसे कनेक्टेड है ना? ये दिन रात बाबा कितनी बार बोलते हैं, हद बेहद बोलते हैं, ऐसे सारी बातें जो बाबा बोलते हैं, पूरा सुदर्शन चक्र आ जाता है उसमें। फिर नानक के लिए क्या कहा, सिख धर्म का क्या बताया बाबा ने, कि ग्रंथ को कितना मान देते हैं, ग्रंथ को कपड़े में लपेटते हैं, उसको गंदे हाथ नहीं लगाते, नहाकर हाथ लगाते हैं, है ना? उनको लगता है कि ये गुरु गोविंद सिंह का शरीर है, तो उसका इतना मान करते हैं उस ग्रंथ का। और हमें जो बाबा ज्ञान देते हैं, गीता का ज्ञान तो सिर्फ शिव बाबा देते हैं। जो रिटन गीता है उसमें बाबा ने बोला जो ट्रूथ है वो अंश मात्र है ना, जैसे आटे में नमक का बाबा एग्जाम्पल देते हैं। तो गीता से सदगति होती है और वह ज्ञान तो बाप के पास ही है। तो जब हम बाबा के ज्ञान को सुनते हैं, क्या हम उसको उसी हिसाब से अहमियत देते हैं? भक्ति मार्ग में हमने स्थूल रूप से दी, यहाँ पे सूक्ष्म रूप से, कि बाबा का ज्ञान है, क्या मैं रोज उस हिसाब से सुन रही हूँ, उसको वैसी इंपॉर्टेंस दे रही हूँ? कोई दिन होते हैं जैसे नवरात्रि के दिन होते हैं, कितनी इंपॉर्टेंस होती है, सारी चीजों पे अटेंशन देते हैं, खाना पीना क्या, घर में क्या करना है, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, कब पाठ करना है। तो बाबा ने तो हमारे को पूरे संगम युग को बता दिया कि आपको ऐसे करना है, तो मुझे उसी प्रमाण उस एफर्ट को करना है। एक तो ये बात है, और एक दूसरी बात ये भी हमें याद रखनी है कि हमें तो जो भी कुछ वो भक्ति मार्ग में करते हैं ना, जो हम अभी कर रहे हैं, जो हम प्रैक्टिस अभी कर रहे हैं, वो भक्ति मार्ग में फॉलो करते हैं, वो स्थूल रूप से बना देते हैं। तो मैं उसको कैसे करूं? हीरो एक्टर बनकर, ठीक है? हीरो बना के लाई, बिस्किट नहीं लूंगी बेटे, बस ये। पर वरदान ले लेते हैं। बाबा ने एक टर्म यूज करी, फाउंडेशन लगा दिया है, बाकी अब सर्विस स्टेशन का उद्घाटन होता। कौन सा सर्विस स्टेशन? सर्विस का।
सेवा का। सेवा का। जितने बाबा के घर है सब सर्विस स्टेशन। दुनिया में सर्विस स्टेशन होता है, पेट्रोल का होता है, यहाँ पे ये वाली सर्विस, वहां पे वो वाली सर्विस। और हमारा क्या है, हम सब सर्विस स्टेशन के समान हैं। मनन चिंतन इसका भी हो सकता है। क्या? बाबा ने आज ये भी कहा कि गुरु गोविंद सिंह की तलवार का कितना मान है, तो तुम बच्चों में भी योग का बल चाहिए, ज्ञान तलवार में जौहर चाहिए। आज ज्ञान तलवार, योग का जौहर चाहिए। तलवार की भी कैसी होती है, 100 रुपए की, 1000 रुपए की, अब तो हजारों लाखों रुपए की भी होंगी। मतलब उसकी धार कितनी तेज है। अगर मेरी योग की स्थिति बहुत पावरफुल है तो मेरे आसपास कुछ गड़बड़ नहीं हो सकती। कहते हैं ना, जो महावीर जी हैं, जब वो योग करते थे ना, तो जो सारे खूंखार जानवर ना उनके आगे नतमस्तक होके बैठ जाते थे, क्योंकि अपना वो खूंखारपना छोड़ देते थे। उनकी पीस जो है वो सारे जानवरों में समा जाती थी। जंगल में बैठकर ऐसे तपस्या करना कोई इजी बात थोड़ा है। हाँ जी, वरदान पढ़ेंगे। मैं पढ़ूं? हाँ जी। अधिकारी बन समस्याओं को खेल खेल में पार करने वाले हीरो पाठधारी भव। हीरो पार्ट वाला, हीरो पार्ट मतलब जो जिसका पार्ट ऐसा है जो आगे ऊपर से, जो शुरू से लेकर आखिर तक रहे। हाँ, और उसके जैसा पार्ट कोई प्ले नहीं कर सकता। मोस्ट इम्पोर्टेंट उसके अराउंड सारी स्टोरी होती है। तो हम हीरो पार्टधारी, क्योंकि हम आने वाले सतयुग में हम सबके पूर्वज हैं ना। तो अगर मैं अपने को हीरो पार्टधारी समझती हूँ, मैं वही पूज्य आत्मा हूँ, मेरा अधिकार है बाबा की हर प्रॉपर्टी पर, हर गुण पर, हर शक्ति पर, तो फिर सर समस्या खेल लगेगी। परमात्मा की शक्ति के आगे कुछ भी नेगेटिव एनर्जी का आना इम्पॉसिबल है। ठीक है ना, ये मैंने आज के मुरली पॉइंट में भी लिया, आप सुन सकते हैं उसको भी। ठीक है, क्योंकि आज मुझे सेंटर पे जाना है, थोड़ा सा आई एम इन अ बिट ऑफ अ हरी। तो स्लो हरी इन द सेंस आई एम नॉट इन अ हरी to talk. I mean, I'm at peace, but point being, I have to reach there on time. That's all. हाँ जी। बाबा ने कहा ना, चाहे अंदर से रोना भी आ रहा हो, लेकिन बाहर से अपने आप को यही कहना है कि ये सब पार्ट है, मैं अपना पार्ट बजा रही हूँ। बिल्कुल, मैं अपना पार्ट बजा रही हूँ। तो सदा ज्ञान सिमरन में रहो तो हर्षित रहेंगे, माया के आकर्षण से बच जाएंगे। जो हजम करने की बात है वो यहाँ पर है जी। ज्ञान का सिमरन मतलब ज्ञान का चिंतन करो, तो आपके अंदर कोई भी जो बात आ रही है वो सही हो जाएगी। ठीक है, कोई नेगेटिव एनर्जी है वो पॉजिटिव। एक मुरली में ये भी आज बहुत अच्छा है कि औरों को कई बार हम औरों को उठाते भी हैं, समझाते भी हैं, अपनी धारणा भी करते हैं, पर खुद गिर जाते हैं और औरों को उठा देते हैं, क्योंकि काम जो है ये आज मुझे बहुत अच्छी लाइन लगी है, एकदम गटर में गिरा देता है काम। हमें ये देखना कि हम कहते हैं हम तो इतनी देर से ज्ञान में, अरे इतनी देर से ज्ञान में सेकंड लगता है गिरने में। अपने आप ओवर कॉन्फिडेंट, ओवर कॉन्फिडेंट तो ठीक है, ओवर कॉन्फिडेंस सिर्फ एक बात का आना चाहिए कि बाबा मेरा साथी, ये नहीं कि मैं, वो फिर आ गया तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। मैंपन नहीं आना चाहिए। चलिए अभी योग कर लेते हैं 5 minutes today, sorry only 5 minutes, ठीक है, because I need to leave। चलिए रचना बहन, यू डोंट हैव टू से सॉरी, आप हमें जो दे रहे हो, थैंक्स टू बाबा। थैंक यू बाबा, थैंक यू बाबा, ऑलवेज करवा देते। चलिए सब कंफर्टेबल होकर बैठ जाएंगे, शरीर स्थिर, मन बुद्धि एकाग्र। हम अभी पांचों स्वरूपों को फील करेंगे। मैं इस ब्राह्मण तन में ज्योति बिंदु, भाग्यशाली आत्मा, श्रेष्ठ भाग्य वाली आत्मा, जिसको स्वयं परमात्मा ने चुना, अपने बिंदु स्वरूप को देखें।
मेरे जैसा भाग्यशाली और कोई नहीं। श्रेष्ठ संकल्पों से मेरा पूरा शरीर लाइट का बनता जा रहा है। इतनी पावरफुल लाइट निकल रही है कि मेरे पूरे फरिश्ता स्वरूप का निर्माण हो रहा है। ये फरिश्ता ड्रेस अलग हुई और मैं उड़ चलती हूँ फरिश्ता बनकर सूक्ष्म लोक में, बाप दादा के सामने। मैं फरिश्ता एक बाप की याद में, एक बाप के सामने, फर्श से दूर, एक ही स्मृति, जो बाप का कर्तव्य सो मेरा, सबको देने वाला, गुणों से संपन्न फरिश्ता। फील करें बाबा की लाइट, शिव बाबा बिंदु मुझ बिंदु तक लाइट पहुंचा रहे हैं और मैं बिंदु बनकर बिंदुओं के देश परम धाम, परम धाम में शिव बाबा के किरणों के नीचे। एक बाबा मिला, सब कुछ अपनी संपूर्ण स्थिति में। यहाँ पर मैं संपूर्ण पवित्र आत्मा, यहां से आ जाए सतयुग में। पवित्रता के कारण मुझे ये भाग्य मिला, अपने आप को थ्रोन पर देखे, महाराजा महारानी के स्वरूप में, सिर पर डबल ताज, पवित्रता की लाइट का ऑरा मेरे इर्द गिर्द। पवित्रता सुख शांति की जननी, मैं सुख और शांति के अनुभव में हूं। अब पहुंच जाए द्वापर में, मंदिर में, किसी भी देवी देवता के स्वरूप में मेरी मूर्ति, मैं अपनी फरिश्ता ड्रेस में इस मूर्ति के बगल में खड़ी हूं। बाबा की किरणें मूर्ति पर पड़कर, मूर्ति की किरणों से, मूर्ति के नैनों से किरणें निकल रही है, रिकुटी से, हाथों से, पूरे शरीर से भक्तों पर पड़कर भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण कर हो रही। भक्त वंदना कर रहे हैं। वंदना पवित्रता के कारण हो रही है। वापस आ जाएं अपने प्रेजेंट शरीर में। अब जल्दी से हम 1 2 3 सेकंड में ही पांचों स्वरूप करेंगे। मैं ब्राह्मण आत्मा त्रिकुटी के बीच, मैं फरिश्ता सूक्ष्म वतन में, मैं बिंदु परम धाम, मैं सतयुग में महाराजा महारानी, द्वापर में मूर्ति की पूजा, मेरी मूर्ति पवित्रता के कारण। वापस अपने तन में आ जाए
और याद रखेंगे हर स्वरूप मेरा संपूर्ण पवित्र स्वरूप है। ऐसे आज सारा दिन में कम से कम 5 बारी 5 स्वरूप करेंगे। समय हो तो जैसे पूरी तरह किया करेंगे, समय ना हो तो वो क्विक वाला करेंगे, पर करेंगे जरूर। ठीक। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।